बेसिकली क्या है, ये राशियां होती है, क्या होता है, 12 राशियां को मतलब लगा लो। दिख रहा है ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर राशियां हैं। आप इन राशियों को मत, ये राशि तो है, मगर ये घर है, ये घर है, उनमें एक एक राशि पड़ी हुई है। ये जो 12 घर है ना, ये जो 12 घर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 क्रिकेट के स्टेडियम हैं। ये 12 क्रिकेट के स्टेडियम हैं। अब इसके अंदर जो राशियां हैं, ये हर स्टेडियम के अंदर जो पिच है, पिच, पिच समझते हो ना, जिसके ऊपर क्रिकेट खेलते हैं, ये राशियों पिच है। अब कोई राशि के ऊपर बाउंस ज्यादा है, किसी राशि के ऊपर बाउंस कम है, किसी राशि को ऊपर बैटिंग बहुत आसान है, किसी राशि पे बैटिंग बहुत मुश्किल है। कोई राशि, कोई पिच स्पिन को सपोर्ट करती है और कोई पिच फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है। तो हमारी लाइफ की जो बैटल है, हमारी लाइफ की बैटल, अगर मान लो एक प्लेयर ऐसा है जिसको फास्ट बॉलिंग खेलना पसंद है, जो बहुत एग्रेसिव है, और उसको एक ऐसी पिच मिल जाए जिस पिच में बाउंस ही नहीं है, स्पिन ज्यादा है, बॉल बैट पे आ नहीं रही है, तो उसमें जितनी मर्जी कैपेबिलिटी हो, जितना मर्जी पावर हो, जितना अच्छा बैट्समैन हो वो अच्छे से स्कोर नहीं कर पाएगा, अच्छे से अपनी इनिंग को नहीं खेल पाएगा। तो हम सब भी ऐसे ही हैं। हम सब के अंदर जो क्वालिटी है, जो हमारा मून साइन है, जो हमारा लगन साइन है, ये दोनों साइन के हिसाब से हमारी थिंकिंग और हमारे मेंटल थिंकिंग, दिल और दिमाग काम करता है। जो हमारा मून है वो हमारा दिल, हम दिल क्या हम सोचते क्या है वैसे होता है। और हमारा जो फर्स्ट हाउस होता है, हमारा लगन होता है, वो होता है हमारा माइंडसेट, हमारे विचार कैसे, हमारा तरीका कैसा काम करने का। अगर हमारे तरीकों से मैच करता हुआ पिच हमको मिल जाए, तो हम अपनी लाइफ के अंदर चौके छक्के मार देते हैं और मैच अपनी लाइफ का जीत जाते हैं। मगर अगर हम स्पिन बॉलर वाले, हमारे एट्रीब्यूट स्पिन बॉलर वाले हैं, और हमारे को पिच मिल जाए जो स्पिन बॉलिंग को सपोर्ट ही नहीं करती है, तो हम क्या करेंगे? बताओ हेम, क्या करेंगे? हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा काफी। स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो राशियों को और प्लानिट को समझना इसी तरीके से होता है। एक पर्सन का जो एटीट्यूड और जो थिंकिंग है, अगर उसकी एटीट्यूड थिंकिंग के हिसाब से उसको पिच नहीं मिली, तो उसको लाइफ के अंदर वो सक्सेस नहीं मिल सकती जो वो लेना चाहता है, जो वो करना चाहता है, जिस चीज के वो कैपेबल है। बहुत अच्छा प्लेयर है विराट कोहली, मगर अगर उसको कोई ऐसी पिच मिल गई जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पिन है, बहुत ज्यादा बाउंस नहीं है, तो उसको बहुत सोच समझ के खेलना पड़ेगा। उसका जो नेचर है एग्रेशन का, उसको उसको छोड़ना पड़ेगा। की आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हाँ जी। हाँ, जिनसे मैं पढ़ी हूँ, मतलब 8 से लेकर 12 तक, तो आज भी मैं, अब उनको टफ से, आज भी उन्होंने मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछा था, मैंने उनको अच्छे से समझाया। तो मतलब मेरे अंदर कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी अच्छी पढ़ाने की, आज तक मुझे वो सक्सेस नहीं पाई, क्योंकि वो मेरा जो आप बोल रहे हो ना, वो चीज नहीं है, कि जो पिच होना चाहिए था आपका वो नहीं है। आपका जो लगन है, जो आपका लगन है, और जो आपका मून मून साइन है, ये जो लगन साइन और मून साइन है ना, वो जिस पिच के ऊपर खेल रहे हैं, वो पिच हम्म। सपोर्ट ही नहीं कर रही है आपको। हाँ। इसलिए आपको कदम फूक फूक के चलना पड़ेगा। जब हम कदम फूक फूक के चलते हैं, तो हमारे डिजायर शॉट हम नहीं मार पाते हैं। हमें हम्म। मारना है छक्का, और हम क्या करते हैं, सिंगल लेते हैं, या अपनी विकेट बचाने के लिए खेलते हैं। तो इसीलिए हमारे को सक्सेस नहीं मिलती है। जिसको हम्म। जो नेचर है, उसको वैसी ही पिच मिल जाए, तो फिर वो कमाल कर देता है। हमने राशियां पढ़ ली हैं, अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे
कि कोई भी प्लानेट किसी राशि में उच्च का क्यों होता है और किसी राशि में नीच का क्यों होता है, उसी में क्यों होता है। हाउसेस पढ़ ली हमने, राशि पढ़ ली, उसके बाद आपको चीजों को जोड़ना है, जोड़ना होगा। हम आपका चार्ट लगाएंगे, आपके चार्ट में आप देखेंगे ये प्लानेट बैठा है, ये राशि बैठी है। हमने ये भी पढ़ा ना राशि की उच्च नीच क्या होती है, कौन से राशि। हम्म। हमने ये भी पढ़ा है कि राशि का कौन कौन से प्लानेट का कौन सा, जो दो एंटी प्लानेट है, कौन सा फ्रेंड प्लानेट है, कौन से एनिमी है, कौन फ्रेंड है, कौन न्यूट्रल है। मगर अब हम इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे, जेन्युइन एक्चुअल तरीके से, जो एक्चुअल के अंदर है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ध्यान से समझना है मुझे। इसको हम, ये दो क्लासें जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप ध्यान देना। सन, सन दिख रहा है? हम्म। ये सन है, ये कौन सा प्लानेट है, ये कौन सा एलिमेंट है? फायर। फायर। अब बताओ इन 12 घर के हाउसेस के अंदर, इन 12 हाउसेस के अंदर कौन से ऐसे हाउसेस हैं जो फायर एलिमेंट वाले हैं? राशियां कौन सी हैं? 1, 5 वन और फाइव और 9, 9। 1, 5 और 9। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। एक पर्सन है जो फायरी एटीट्यूड वाला है। अगर इस फायरी एटीट्यूड एटीट्यूड वाले पर्सन को, यानी कि अगर सन को आप यहां पे बिठा दो, तो तब वो ज्यादा अच्छा फील करेगा, या किसी फायरी वाले हाउस में बिठा दो तो ज्यादा अच्छा फील करेगा? फायरी हाउस में। फायरी हाउस में। हम बोलते हैं कि जो सन है वो मून का फ्रेंड है, यही बोलते हैं। हम्म। अगर फायरी एटीट्यूड वाले पर्सन को आप वाटरी एट्रीब्यूट वाले राशि के अंदर बिठा दोगे, तो आपको क्या लगता है, वो अच्छा रिजल्ट देगा क्या? मतलब आग को पानी से जोड़ दिया हमने, क्या अच्छा रिजल्ट देगा? नहीं देगा ना। वैसे तो हम ये पढ़ते हैं ना कि सूर्य और चंद्रमा मित्र हैं, दोस्त का। मगर हम जो एक्चुअल में पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकल चीज में पढ़ेंगे। ये एलिमेंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लानिट किस हाउस में बैठ के कितना अच्छा रिजल्ट देगा। ये जो प्लानिट है ना, ये प्लेयर है। हाउसेस, हाउसेस क्या है? स्टेडियम। और जो राशि है, ये उस स्टेडियम की पिच है। अगर प्लेयर को उस स्टेडियम की पिच ने सपोर्ट कर दिया, तो उसने चौके छक्के मारने हैं। और अगर उस प्लेयर को उस स्टेडियम के पिच ने सपोर्ट नहीं किया, तो जितनी मर्जी पावर लेके आया हो, वो जितना बड़ा मर्जी बैट्समैन हो, वो अंडर परफॉर्म ही रहेगा। एलिमेंट बहुत मैटर करते हैं, एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। हम जो पढ़ते आ रहे हैं ना कि शनि इसका दोस्त, उसका शत्रु, इन सबको प्रैक्टिकली लगा के देखोगे, आपको उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। मगर आप एलिमेंट से जोड़ के देखोगे, तो आपको एक्चुअल पता लगे कि पिक्चर क्या है। वो बोला है कि पहले देखो प्लानेट का एलिमेंट क्या है, हम्म। प्लानेट का एलिमेंट देखो। प्लानेट का एलिमेंट, अगर वो किसी ऐसे एलिमेंट की वाली एलिमेंट में जाके बैठता है जो उस एलिमेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो वो उसके रिजल्ट अच्छे देगा। अगर वो बुरे घर का प्लानेट है तो बुरे घर के रिजल्ट अच्छे देगा, आपको बुरे रिजल्ट अच्छे देगा। अच्छे घर का प्लानेट है तो अच्छे रिजल्ट अच्छे देगा। और इसी तरह से अगर कोई बुरा प्लानेट है, वो ऐसे एलिमेंट में बैठ जाए जो उसको सपोर्ट नहीं करता, तो वो चाह कर भी आपको उतने बुरे रिजल्ट नहीं दे पाएगा जितने वो दे सकता है। कोई अच्छा प्लानेट चाह के भी आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता, अगर उसका एलिमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। और कोई बुरा प्लानेट चाह कर भी आपको बुरे रिजल्ट नहीं दे सकता है, अगर उसका एलिमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ने ना अपनी सास के साथ लड़ाई झगड़ा करना है।
आपको या तो आपके पति का सपोर्ट मिल जाए, तो तो वो वो आप आराम से कर लोगे। अगर अगर मिलेगा ही आपको नहीं। पति ने आपको सपोर्ट नहीं मिला, तो फिर तो कुड़ फंसते रहोगे, फंसे रहोगे आप। पर सर तो एक। एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछला वाला वीडियो, जहाँ मैंने आपको एक एक एलिमेंट समझाया, और अगला ये वाला वीडियो, इसको 2 या 3 बार देखना, अपनी कुंडली खोलना, अपनी कुंडली में देखना कि मेरा जो प्लानेट है उसका क्या एलिमेंट है, और जिस जहां पे बैठा है, ये भूल जाना कि अच्छा है कि बुरा है। आप देखना उसको, अगर आपको उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं, इसका मतलब ये है कि वो ऐसे एलिमेंट में बैठा था जहां वो कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए वो रिजल्ट नहीं दे पाया जो वो दे सकता था। आपकी कुंडली में कोई 5वें घर, 9वें घर और पहले घर का स्वामी है, जिसको आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट देने हैं, मगर वो अगर एंटी एलिमेंट में जाके बैठ जाए, तो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा अच्छे, जितना मर्जी आप कर लो। हम्म अब मुझे ये बात समझ में आई। वो सिंपल सी चीज है, इसलिए तो मैंने छह बोला है कि आठ आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। ये समझना एक्चुअल के अंदर जो एस्ट्रोलॉजर आपको सटीक प्रेडिक्शन देते हैं ना, जो आपको समझा सकते हैं, उसका बेस यही है। आप ग्रहों को देख के चलोगे तो अटक जाओगे, ये चीज भी सब, ये चीज पकड़ो। एलिमेंट देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले हम्म देखो प्लानेट का खुद का नेचर कैसा है, उसके बाद वो नेचर जो उसका ऐसा है, वो कहाँ बैठा देखो। मैंने आपको ये बोला कि देखो, मार्स का एक एलिमेंट फायर है और एक एलिमेंट वाटर है। अगर वो कहीं वाटर में बैठ गया और अच्छे घर का हुआ, मगर उसका खुद का जो नेचर है वो फायरी है, यस। तो वो अपने घर में बैठ के भी, वाटर में बैठ के भी आपको उतने से रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो तो खुद कह रहा है कि मेरी 2 बीवी है, मुझे पहले घर में रहना पसंद है, दूसरी बीवी पसंद ही नहीं है मुझे। मान ले मेरी मेरी 2 शादी करवा दी है, एक एक मेरा एक बीवी का नाम एक है, मेरी एक बीवी का नाम 8 है, मगर मार्क्स तो अपने मुंह से बोल रहा है कि मुझे एक नंबर पसंद है। वो कह रहा है हम्म ना आपको, हम्म वो तो कह रहा है ना आपको। अब इसी के अंदर ही लॉजिक छुपा हुआ है कि मार्स 10 नंबर राशि के अंदर ही उच्च का क्यों हुआ, और 4 नंबर राशि व नीच का क्यों हुआ। 4 नंबर किस चीज की है? वाटर। वाटर। वो भी चलता हुआ पानी। जब बहता हुआ पानी होगा तो फायर क्या करेगी, इसलिए वो वहां पे नीच का हो गया। अब इसको समझना। मैंने आपको कुछ चीज दे दी है, अगर आप इस पर ढंग से काम करोगे, ढंग से, तो आपकी कुंडली में अच्छे से अच्छा प्लानिट, आपको जो पता अच्छा अच्छे घर का स्वामी है, उसका रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं मिला आपको आज तक, उसका आपको पता लग जाएगा।